बहू तुम क्यों देखा देखी करने लगी? तुमको तो आदत है साड़ी पहनने की। सरला जी बोली। स्नेहा कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, अभी बदल आती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। रमा जी बड़बड़ाने लगी, अब बड़ी बहू के भी रंग ढंग बदलने लगे हैं छोटी बहू को देखकर, वरना तो इतने साल हो गए आज तक सूट में नहीं देखा। थोड़ी देर में छोटी बहू नीतू भी तैयार होकर नीचे आ गई। इस बार होली पे बहुत रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए मार्केट की खरीदारी के लिए हम तीनों को ही चलना होगा। इसीलिए दोनों बहू के साथ रमा जी भी मार्केट चली गई। स्नेहा की शादी को 7 साल हो गए थे। बेटा स्कूल जाता था और स्नेहा अब फिर से गर्भवती थी, और रमा जी के छोटे बेटे रवि की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। छोटे बेटे रवि की शादी रमा जी की ननद ने अपनी ननद की बेटी से यह कहकर कराई कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत दान दहेज देंगे शादी में। बस लड़की और उसके परिवार वाले मॉडर्न विचारों के हैं, तो लड़की के ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं करना। तब तो रमा जी ने लालच में आकर हंसते हुए कहा कि हम कौन से पुराने ख्यालात के हैं, आजकल के बच्चे सभी खुले विचारों के होते हैं। धूमधाम से शादी हुई और नीतू शादी के कुछ दिनों बाद ही सूट पहनने लगी, और फिर कभी जीन्स, और रमा जी को अपनी ननद की वजह से अब चुप रहना पड़ा। रमा जी अगर नीतू को कुछ कहती तो नीतू कह देती, मम्मी जी मेरे घर वालों ने पहले सब बता दिया था, अभी भी आपको परेशानी है तो आप मेरे घर वालों से बात करें, मेरे से झगड़ा ना कीजिए। अब रमा जी को अपनी ननद की वजह से चुप रहना पड़ा। खरीदारी कर लौटते हुए शाम हो गई। बड़ी बहू चाय बना लो, तब तक मैं अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, आज तो मैं बहुत थक गई। रमा जी तो बड़ी बहू को बोलकर आराम करने लगी। इतने में ही छोटी बहू नीतू का फोन बजा, और वह अपना फोन लेकर कमरे में जाते हुए बोली, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। थकान तो स्नेहा को भी बहुत थी, लेकिन ना चाहते हुए भी चाय बनाई और रसोई का सारा काम कर बस अपने कमरे में आकर लेती ही थी। उसके मन में पुराने ख्याल घूमने लगे। स्नेहा बहू, सर पे पल्लू रहे हमेशा याद रखना, छोटे बड़ों से थोड़ा पर्दे का भी ख्याल रखना, कभी जोर से बात नहीं करना, ना जोर से हंसना, जेठ ससुर के सामने आवाज ना निकालना। रमा जी ने नई नवेली बहू स्नेहा को सब समझा दिया था। स्नेहा ने इन बातों का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब स्नेहा के बेटा पैदा हुआ तो डिलीवरी के बाद उसने मैक्सी पहनने के लिए कहा तो रमा जी ने साफ मना कर दिया। बहू क्या परेशानी है साड़ी में, हमने भी बच्चे पैदा किए थे, ये सब चोचले हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेहा ने अपने पति से भी कहा, लेकिन पति ने तो साफ हाथ ऊपर उठा दिए कि सास बहू के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाला, मुझे दूर ही रखो। लेकिन आज जब देवरानी आ गई, उसका जो मन करता है वो पहनती है, घर का काम करे तो ठीक और नहीं करे तो ठीक, उसके ऊपर ना कोई जोर जबरदस्ती है, सब कायदे कानून मेरे ऊपर ही क्यों, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। जिस तरह मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, उसी तरह आज छोटी बहू भी इस घर की बहू है, उसके लिए सब नियम बदल गए। आज जब मैंने सूट ही तो पहना था और मेरा तुरंत बदलवा दिया, लेकिन नीतू चाहे कुछ भी पहने, उसके मायके के डर से उसे सब पहनने दिया जा रहा है। मुझे उससे शिकायत नहीं, लेकिन नियम तो सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। स्नेहा ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक से रमा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी तंद्रा टूटी। बाहर रमा जी चिल्ला रही थी, शाम हो चली है, खाना नहीं बनेगा क्या आज? बड़ी बहू सो गई क्या? ये भी कोई वक्त है सोने का? आज खाना तेरी माँ बनाकर दे के जाएगी या तेरे घर से आएगा? रमा जी लगातार चिल्लाए जा रही थी। स्नेहा उठकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी मुझे बहुत सर दर्द है और मैं बहुत थक गई हूँ, आप नीतू को कह दो खाना बना लेगी, मुझसे नहीं होगा, मैं आराम करने जा रही हूँ। स्नेहा जाने लगी तो रमा जी फिर बोली, क्यों तू अकेली थकी है क्या? हम भी थक गए हैं, खाना बना ले रसोई में जाकर। बहू के होते हुए मैं बनाऊं क्या खाना? अब शर्म नहीं है क्या जरा भी?
क्यों मम्मी जी, नीतू क्यों नहीं बना सकती? मैं तो फिर भी 5 महीने पेट से भी हूँ और मार्केट से आकर भी चाय बनाकर दी, रसोई साफ की, बर्तन किए और अब खाना वह बना देगी। स्नेहा ने भी आज हिम्मत कर जवाब दिया। रमा जी ने गुस्से में कहा, आने दे मेरे बेटे को, बहुत जबान चल रही है आज तो। मम्मी जी, आज तक मैंने सब सहन किया क्योंकि मुझे लगा ये सब घर के नियम है, लेकिन जब ये नियम घर के दूसरे सदस्य के लिए नहीं है तो ये सरासर गलत है। अब आप बदल गई, मुझ पर तो आपका जोर चलता है। अगर आज आपके बेटे भी कुछ बोलेंगे तो उनसे भी पूछूंगी, सारे नियम मेरे लिए ही क्यों? अब तक चुप थी मैं क्योंकि लगता था आपका दिल पिघलेगा, लेकिन आपने तो मुझे ही सुनाने का जिम्मा उठा रखा है। अब आप बदल गए हो नई बहू के आने से, तो मैं भी बदल सकती हूँ। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने हक के लिए बोल रही हूँ, स्नेहा ने कहा। रमा जी चुपचाप अपना सा मुंह लेकर स्नेहा की बातें सुनती रह गई, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया था कि आज तक मैं बड़ी बहू जो मेरी बात मानती थी, उसके साथ मैं इतना भेदभाव कर रही थी, वो भी अब गलत सहन नहीं करेगी। रमा जी ने छोटी बहू को बुलाया और कहा, घर के काम में तुम्हारी भी साझेदारी है, अकेले बड़ी बहू सब नहीं कर सकती। अगर हम सबके साथ रहना चाहती हो तो घर के नियम से रहना होगा। आज छोटी बहू नीतू भी सासू माँ की बात सुन नीची नजरें किए सासू माँ के साथ रसोई घर में हाथ बटाने लगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।